हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आलिवेस टेक्निक का दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि यानी कि 3 फेस 10 हॉर्स पावर फ्रेंड्स जो मोटर वाइंडिंग होती है 24 स्लॉट की किस तरीके से होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पे लिखा हुआ है हमारा 3 फेस हो गए 3 फेस फ्रेंड्स। और अगर आप इसमें चेक करना चाहते हो देख सकते हो, यानी कि यहाँ पे लिखा 32S KV ओके। तो इस तरीके से आपको इसमें है जो डाटा दिख रहा होगा और आप देख लीजिएगा जो हमारा वोल्टेज है 200 वोल्टेज का है। और जो फ्रेंड्स SZ है जो हमारा 50 SZ का होगा। तो कुछ फ्रेंड्स इसमें से जो यानी कि इंफॉर्मेशन है वो कुछ यानी कि गायब है। और आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हम आपको अगर बताएंगे तो हम कैमरे को बिल्कुल वहीं किए हुए हैं और फ़ोटो भी हमने खींची हुई है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से है जो हमारा यानी कि मोटर ओके। तो इसको हम आज रिवाइंड करने वाले हैं और आपको सबसे पहले यानी कि इसमें जो वाइंडिंग होती है वो खींच लेना है। चलिए हम आपको बता दें कि इस तरीके से है जो हमने वाइंडिंग को खींच लिया है। वाइंडिंग को खींचने के बाद फ्रेंड्स अब आपको इसके जो यानी कि इसमें जो हमारा वायर लगा हुआ है यानी कि स्लॉटों में भरा हुआ है, तो इसको आपको पहले तो निकाल लेना है। यानी कि छेनी या फ्रेंड्स कोई नुकीली चीज़ हो इससे आपको निकाल लेना होगी। तो फ्रेंड्स इसे हमने छेनी से काट लिया है और इस तरीके से है जो एक साइड से निकाल लिया ओके। और निकालने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसको पूरा ही क्लीन करेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से है जो हमने इसे क्लीन किया होगा। इस तरीके से देख पा रहे हो, इस तरीके से हमने निकालने के बाद इसे साफ़ किया हुआ है। तो आपको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपको हम इसको अगर नाप के बताएं फ्रेंड्स कि जो इसका इनर आया है जहाँ पे हमारा रोटर घूमता है वो कितने इंच का होगा, तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और जो फ्रेंड्स इसकी स्टेटस की जो चौड़ाई है वो भी हम आपको नाप के दिखाने वाले हैं ओके। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से है जो हमारा स्टेटस है। और जो हमारा 24 स्लॉट है आप चाहे तो गिन सकते होगे। तो देखिए इस तरीके से है जो हमने नापा हुआ है। तो इसमें 2800 RPM फ्रेंड्स लगेगा। और जो बाइंडिंग पिच होगी हमारी 1 से 10 और 1 से 12 होगी ओके। जो हमारा यानी कि SW वायर होगा वो हमारा 29 नंबर SW वायर होगा, यानी कि 19 नंबर फ्रेंड्स सॉरी। और आपको बता दें जो टन होंगे इसमें एक वायर में हमारा फ्रेंड्स एक यानी कि को लपेड़ेंगे तो हमारे 45 टन होंगे ओके। तो इसमें हम डबल वायर को लपेड़ेंगे तो हमारे 90 टन होंगे ओके। तो एक सेट का जो वजन होगा हमारा यानी कि 10 किलो 50 ग्राम होगा ओके। इस तरीके से हमारे 6 सेट बनेंगे। 6 सेट बनने के बाद फ्रेंड्स इसकी इस तरीके से बाइंडिंग होती है वो हम आपको डायग्राम के माध्यम से प्रॉपर तरीके से समझाते हैं और बताते हैं किस तरीके से इसकी जो वाइंडिंग है वो की जाती है। देख सकते हो फ्रेंड्स जो हमारा 24 स्लॉट यानी कि 10 HP का मोटर है 3 फेस का, उसकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ओके। तो आप वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा और आपको इसमें हम भी दिखाएंगे किस तरीके से हम इसमें हैं जो यानी कि इसको रिवाइंडिंग कर रहे हैं ओके। तो पहले इसके पहले हम आपको पहले डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं किस तरीके से है जो हमने इसको रिवाइंड किया। चलिए हम आपको डायग्राम दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पे इसका डाटा है जो 10 HP 3 फेस मोटर वाइंडिंग का वो हम आपको पहले दिखा देते हैं, फिर आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाएं किस तरीके से उसकी वाइंडिंग की जाती है ओके। तो आपने इमेज तो देख ली होगी फ्रेंड्स कि किस तरीके से हमारी यानी कि जो मोटर है 10 HP की और 3 फेस की मोटर है ओके और 24 स्लॉट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 HP यानी कि 3 फेस मोटर, यहाँ पे मोटर वाइंडिंग ओके। तो यहाँ पे लिख दिया 10 HP 3 फेस मोटर वाइंडिंग। और आपको हम इसको बता देते हैं। चलिए आपको हमने यानी कि अगर स्ट्रेस के बारे में बताएं तो देखिए इसकी जो यानी कि कोर है यानी कि कोर लेंथ है जो आपकी वो आपकी यानी कि 5 इंच है ओके। कोर लेंथ 5 इंच है। और फ्रेंड्स जो आपका यानी कि इनर आया है वो भी आपका 5 इंच है, जैसा कि हमने आपको यानी कि स्क्रीनशॉट में बताया हुआ है, जैसा कि आपके मोटर में इमेज में दिखाया हुआ है ओके। इतना है। अब आपको हम बताते हैं कि जो फ्रेंड्स यानी कि इसमें स्लॉट हैं, स्लॉट ओके अच्छे से देखिएगा 24 स्लॉट हैं ओके। 24 स्लॉट की ये हमारी है जो यानी कि 24 स्लॉट की फ्रेंड्स हमारी ये 3 फेस की मोटर है। और आपको हम बताएं इसकी वाइंडिंग है वो किस तरीके से की जाती है ओके। 3 फेस यानी कि 10 HP और मोटर वाइंडिंग ओके 24 स्लॉट ओके। 24 स्लॉट हैं और फ्रेंड्स 3 फेस की मोटर है ओके। तो यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। और आपको यहाँ पे
और कुछ जानकारी जैसा कि इसकी इनर भी डाया फ्रेंड्स आपका 5 इंच का है, इसमें हमने इमेज में दिखाया हुआ है। और जो फ्रेंड्स इसमें लगने वाला है, क्या क्या सामान लगने वाला है इसको रिवाइंड करने में, वो हम आपको बताते हैं। देखिए अच्छी तरीके से वीडियो देखिएगा, तभी आपको है जो समझ में आएगा, अन्यथा आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। ओके, ऐसा होता है कि कई लोगों को डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाता है और कई लोगों को नहीं आता है। जिसको नहीं आता है वो कमेंट कीजिएगा, हम आपको है जो प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बाइंडिंग लिख देते हैं, बाइंडिंग। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइंडिंग लिख दिया। सबसे पहले आपको यानी कि जो 10 नंबर पीवीसी है वो आपको चाहिए, इसमें जो यूज होने वाली है। ओके, क्या क्या लगने वाला, 10 यानी कि 10 नंबर पीवीसी। ओके, जो कि हमने आपको अभी दिखाया है, 10 नंबर है हमारी जो पीवीसी। और दूसरे पे है जो हमारा 19 नंबर है जो SWR जो कॉपर का होगा। ओके, और तीसरे पे है जो 5 नंबर जो आपका स्लिप पाइप है, स्लिप पाइप होगी। और भी इसमें यानी कि कुछ लगने वाला, जैसे ऑयल होता है, यानी कि आप ऑयल डाल सकते हो इसमें, जब वो आपके मोटर रिवाइंड हो जाए ऑयल को डाल सकते हो आप। ओके, तो इतना है जो आपको चीज़ लगने वाली है, और इसकी किस तरीके से वाइंडिंग करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए, तो देखिए आपको यानी कि जो कॉइल है, नंबर फर्स्ट कॉइल फ्रेंड्स आपकी जो यानी कि फरमा होता है 10 HP का आपका फरमा होगा। तो जब आप यानी कि स्टेटस की जब आप यानी कि 1 से 10 पिच में आप वायर को डालोगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यानी कि कॉइल पिच। ओके, कॉइल पिच होगी जो आपकी यानी कि फर्स्ट 1 से 10 होगी और 1 से 12 होगी। ओके, तो ये आपकी कॉइल पिच होगी, 1 से 10 और 1 से 12 आपकी कॉइल पिच होगी। और जो इसमें कॉइल लगेंगी हमारी दूसरे नंबर पे, यानी जो कॉइल का जो आपका सेट होगा, आपका यानी कि 6 सेट होंगे। इसमें आपके कितने सेट लगेंगे? 6 सेट लगेंगे, क्योंकि हमारी ये 3 फेस मोटर वाइंडिंग है। और आपको पता नहीं 6 सेट किस तरीके से लगेंगे। देखिए 3 फेस में हमारे 6 कॉइल लगते हैं, वो हम आपको बता देते हैं कि जब आप यानी कि 1 से 10 में यानी कि एक बार डालोगे और 1 से 12 में एक बार, तो आपके जो स्लॉट हैं 2 आपके इस साइड भरेंगे और 2 इस साइड, तो आपके यानी कि 4 स्लॉट है जो भर चुके हैं। ओके, आपका यानी कि एक सेट में फ्रेंड्स आपके 4 कॉइल यानी कि 4 स्लॉट भर चुके हैं। तो आप देखिए 2 सेट में है जो, पहले तो हम आपको सेट समझा देते हैं, सेट क्या होता है। यहाँ पे देखिए नंबर एक सेट में है जो आपका, एक सेट में फ्रेंड्स आपके यानी कि 2 कॉइल होते हैं। कितनी कॉइल होती हैं आपकी? 2 कॉइल। ओके, एक सेट में 2 कॉइल होते हैं। और जब आप एक सेट डाल लोगे जब मोटर में, तो आपके यानी कि 4 स्लॉट हैं जो भर जाएंगे, 2 इस साइड और 2 उस साइड। ओके, 4 स्लॉट आपके भर जाएंगे। तो एक सेट में आपके है जो 4 स्लॉट भर चुके, और 2 सेट में है जो आपके यानी कि 4 दूनी 8 स्लॉट भर चुके हो। तो फ्रेंड्स आपको हमने बताया कि एक सेट में आपके 4 स्लॉट भर जाएंगे। ओके, तो आपको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझाने वाले हैं। और 2 सेट में आपके 4 दूनी 8 कॉइल भर जाएंगे। ओके, और 3 सेट में फ्रेंड्स आपके यानी कि अगर आप यहाँ पे देखिए हमारे पूरे टोटल कितने सेट हैं फ्रेंड्स? 6 सेट हैं। ओके, 6 सेट हैं हमारे। ओके, 6 सेट हैं जो 6 सेट में आपका यानी कि कितनी कॉइल बनेंगे, यानी कि कितनी स्लॉट भर जाएंगे? आपके 24 स्लॉट भर जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे भरेंगे कि जब आपका है जो एक सेट में है जो आपके 4 स्लॉट भरते हैं। कितने स्लॉट भरते हैं? 4 स्लॉट भरते हैं। ओके, एक सेट में। तो 6 सेट हैं आपके, तो कितने भरेंगे आप यानी कि जोड़ सकते हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 16, 4 पंच 20, 4 6 24 स्लॉट। ओके, तो आपके कितने स्लॉट भरेंगे? 24 स्लॉट आपके हैं जो भर जाएंगे। ओके, अब है जो आपकी जो 4 एकम 4, ऐसा भी आप कह सकते हो 8 एकम 8, 16, 8 30 24, 8 30 24 यानी कि 3 फेस की आपकी मोटर वाइंडिंग हो रही है। तो ओके, तो इस तरीके से उसकी कॉइल पिच है। और आपको बता दें कि इसमें जो यानी कि हमारा SWR है 29 नंबर लगने वाला है, और इसमें टन है। ओके, एक सेट में जो आपके जब फ्रेंड्स आप यानी कि
एक कॉइल को बनाओगे यानी कि एक सेट बनाओगे तो आपको 2 वायर लेने पड़ेंगे। ओके, 2 वायर को आपको लपेटना पड़ेगा और आपका जो वायर है 2 वायर लपेटेंगे जब, तो आपका यानी कि उसमें यानी कि 45 एक यानी कि एक कॉइल में होंगे 45 टन। ओके, तो अगर आप 2 वायर लपेटोगे तो आपके कितने होंगे फ्रेंड्स, 90 टन। ओके, एक सेट में कितने होंगे आपके फ्रेंड्स, 90 टन। ओके, 90 टन में यानी कि आपका एक सेट में होगा 90 टन। तो यानी कि डबल वायर है, एक सिंगल वायर में 45 टन होंगे और डबल वायर लपेटोगे तो आपके होंगे 90 टन। ओके, तो एक सेट में कितने होंगे फ्रेंड्स, 90 टन। तो इस तरीके से है जो आपका यानी कि 6 कॉइल है। ओके, और आपको बता दें कि एक सेट का जो आपका वजन है, एक सेट का जो वजन है आपका 1 किलो है। ओके, 1 केजी है। ओके, इस तरीके से 1 केजी। तो यानी कि 1 केजी से थोड़ा यानी कि भारी होगा आपका वजन। आप अगर जब लपेटोगे तो आप तोल लेना कि 1 केजी से आपका यानी कि 1 केजी से थोड़ा ही बड़ा होगा। ओके, तो 1 केजी कुछ यानी कि काउंट होगा। तो 1 केजी है तो आपका 6 सेट होगा। तो आपका 6 किलो वायर है जो कॉपर वायर, वो यानी कि 6 किलो 300 ग्राम कॉपर वायर आपका यूज होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने है जो 6 सेट बनाएंगे। ओके, आप फ्रेंड्स किस तरीके से बनाते हैं, तो जब आप 10 HP का फरमा लोगे तो उसमें जब आप यानी कि 1 से 10 जो स्लॉट होते हैं वहाँ पे आप जब वायर को डालोगे तो अपने हिसाब से यानी कि किस तरीके से है जो डालना है वो आपको वीडियो में बता रहे हैं। ओके, तो चलिए पहले तो हम आपको बता देते हैं इसका डाटा। तो इस तरीके से हम इसमें डाटा वायरिंग करेंगे। ओके, तो हमारा 6 किलो 300 ग्राम इसमें 6 सेट का हमारा यानी कि वेट होगा, वजन होगा हमारा 6 किलो 300 ग्राम। ओके, इतना। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसको रिवाइंड किया जाता है। ओके, तो रिवाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारा है जो स्टेटस को हम बना लेते हैं। पहले आप यानी कि उसको इंस्टॉल करना देख लीजिए किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम स्टेटस को बना लेते हैं और आपको किस तरीके से इसमें यानी कि कॉइल को इंस्टॉल करना है वो हम आपको सिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 फेस। ओके, 24 स्लॉट। ओके, वाइंडिंग। ओके, 3 फेस 24 स्लॉट वाइंडिंग। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम 24 स्लॉट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, 24 स्लॉटों को बना लिया। अब आपको यानी कि जब आप इसकी कॉइल पिच यानी कि कॉइल साइज निकालोगे तो आपको 1 से 10 में यहाँ से गिन लीजिएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आपका आ रहा है 1 से 10। ओके, यहाँ पे। ओके, तो आपको पहले इसमें वायर को डालना है और यानी जिस तरीके से आप यानी कि इस तरीके से वायर को डालोगे तो आपको इस साइड और इस साइड दबा लेना है वायर को प्रॉपर तरीके से। नीचे होना चाहिए, PVC के नीचे वायर को होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमने वायर को डाल लिया और आप इसको निकाल के फरमा में सेट करोगे तो डबल यानी कि जो वायर होगा आपको डबल वायर करके बनाना पड़ेगा कॉइल। तो जब आप यानी कि इतने में सेट कर लोगे 10 HP का फरमा, तो आप जब डबल में बनाओगे कॉइल, डबल वायर में कॉइल बनाओगे तो आपका यानी कि 1 से 12 का है, 1 से 12 का ऑटोमेटिक आपका कॉइल निकल आएगा। ओके, तो 1 से 10 में आपको एक बार यानी कि डालना है। ओके, तो 1 से 10 में हमने एक बार डाल दिया। मान लीजिएगा ये हमारा इनर है। ओके, यहाँ पे हमारा इनर है। ओके, तो 1 से 10 में आपने एक बार डाल दिया। ओके, यानी कि आपकी ये डबल वायर इसमें डले हुए हैं इस स्लॉट में। 1 से 10 में आपके डबल वायर है जो डले हुए हैं। ओके, 1 से 10 में एक बार डाल दिया और फ्रेंड्स आपको 1 से 12 में भी एक बार डालना है। ओके, तो आपका इस तरीके से 1 से यहाँ से इस तरीके से 1 से 12 में भी आपका एक बार डलेगा। ओके, तो इस तरीके से है जो आपका डबल वायर इस तरीके डलेगा आपका इस तरीके से, यानी कि डबल वायर ये आपका होगा आउटर वायर। ओके, कौन सा होगा, आउटर वायर। ओके, आउटर वायर हो गया। तो आपके है जो डबल वायर डल चुके हैं, ये आपका इनर है, ये आपका आउटर है। इसी तरीके से आपको इस साइड भी करना है, इस साइड भी आपको करना है, एक स्लॉट को छोड़ देना है। ओके,
तो यहाँ से गिनेंगे तो आप एक स्लॉट को यहाँ पे छोड़ दो, आपके यहाँ पे 10 स्लॉट होंगे। यहाँ से गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 1 से 10 में भी फ्रेंड्स आपको एक बार इस तरीके से जो डबल वायर हैं आपके कॉइल की कॉइल डलेगा। ओके, इस तरीके से एक बार डल गया, यानी कि अब आपके डबल वायर हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका 1 से 12 में भी एक बार इस तरीके से जाएगा। ओके, तो आपका ये है जो डबल वायर इस साइड भी करेगा, ये होगा आपका आउटर वायर और ये होगा आपका इनर वायर। ओके, ये होगा आपका इनर और ये होगा आपका आउटर। तो आपके दो है जो सेट डल चुके होंगे। एक सेट में होता है जो आपकी 2 कॉइल होती हैं, तो आपके ये 2 सेट कंप्लीट प्रॉपर तरीके से डल चुके हैं। अब आपके 4 सेट बचे हुए हैं। ओके, आपके हैं जो आप 4 सेट बचे हुए हैं, तो आपको 4 सेट किस तरीके से डालना है इसमें वो भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए, आपको पहले इसके हम कनेक्शन दिखा देते हैं। पहले आप इसके कनेक्शन कर लीजिएगा। इसके कनेक्शन है जो फ्रेंड्स, इन दोनों साइड को कनेक्शन होंगे आपके, यानी कि आउटर से आउटर जुड़ेगा। ओके, ये वाला आउटर है और ये वाला आउटर है जो आपका आउटर से इस तरीके से आउटर जुड़ जाएगा। ओके, इस तरीके से आउटर से आपका आउटर जुड़ जाएगा। आपका इनर ये बचेगा और इनर ये बचेगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ये दोनों वायर है जो आउटर से आउटर जुड़ जाएंगे। अब आपके है जो यानी कि यहाँ पे 4 कॉइल यानी कि 4 सेट और रह चुके हैं। ओके, तो 4 सेट किस तरीके से डालेंगे वो आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिए, 4 सेट डालने के लिए आपको यहाँ से 1 2 3 स्लॉट को आपको छोड़ना है। ओके, यहाँ से डालना है। ओके, यहाँ से 1 2 3 स्लॉट छोड़ दिए हमने। अब 3 स्लॉट छोड़ने के बाद यहाँ से आपको इस साइड गिनना है 10 स्लॉट कहाँ पे हैं। ओके, तो जब 10 स्लॉट आपके यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस कॉइल के यानी कि ये वाला कॉइल डाला है इसके आगे आएंगे, इस स्लॉट में आएंगे। ओके, यहाँ से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 1 से 10 में आपका है जो यहाँ से इस तरीके से इसमें जाएगा। ओके, ये आपके जो डबल वायर हैं इस तरीके से इसमें जाएगा। ओके, तो डबल वायर हमने डबल वायर घुमा दिया है पेन को, इस तरीके से आपका कॉइल इसमें जाएगा। ओके, अब इसमें जाने के बाद आपका एक बार यानी कि एक सेट में 2 कॉइल होते हैं, तो एक सेट और बचा हुआ है तो इसके आगे वाले स्लॉट में आएगा। ओके, इस तरीके से इस स्लॉट में और इस स्लॉट में आपका ये जो आपका डबल वायर है इस तरीके से जाएगा इस कॉइल को। ओके, तो आपका ये इनर होगा, ये वाला ये आपका इनर है और ये आपका आउटर। ओके, तो एक सेट आपका डल चुका है इस तरीके से। ओके, आपने देखा किस तरीके से एक सेट डल चुका है। इस तरीके से हम यानी कि दूसरा सेट भी इस साइड से डालेंगे। ओके, इस साइड भी हम अपना दूसरा सेट डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका दूसरा सेट किस तरीके से रहेगा, देखिए आपने यहाँ से आपने यानी कि 3 स्लॉट छोड़ा हुआ था, तो आपके 2 यहाँ पे बचे हुए हैं। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ से भी आपको यानी कि इस तरीके से देखिए, यहाँ से भी आपको यहाँ से गिनना है। ओके, इस स्लॉट से गिनेंगे आप 10 स्लॉट। ओके, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे आ रहा है। तो जब आप यहाँ से डालोगे इस वायर यानी कि कॉइल को तो इसमें आएगा। ओके, तो एक बार हो गया, ये डबल यानी कि हमारा कॉइल है, डबल कॉइल यानी कि डबल वायर का एक बार, और इसमें ये आपका ये दूसरा वायर। ओके, इस तरीके से है जो आपका ये दूसरा वायर। तो आपका यहाँ पे आएगा आउटर और ये आपका यहाँ पे इनर। ओके, तो आपके कितने सेट डल चुके हैं, 4 सेट आपके हैं जो वो प्रॉपर तरीके से डल चुके हैं। अब आपके बचे हुए हैं यानी कि 2 सेट। ओके, कितने सेट बचे हुए हैं, 2 सेट। ओके, तो 2 सेट को किस तरीके डालना है, देखिए इस तरीके से है जो 2 सेट हमारे इसमें जाएंगे। यहाँ से देखिए गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो पहले आप 4 सेट का कनेक्शन कर लीजिए। आपने जो जिस तरीके से इन 2 सेट का आगे पीछे कनेक्शन किया था, पहले आप इन दोनों का भी कनेक्शन कर लीजिएगा। ओके, तो आपका ये वाला आउटर है। ओके, इस सेट का ये वाला आउटर है और इस सेट का है ये वाला आउटर। ओके, तो ये वाला आउटर है जो ये वाला आउटर इस वाले आउटर से आपका है जो कनेक्टेड होगा। ओके, तो आपके 4 सेट के आउटर वायर हैं जो इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। ओके, तो आपका है जो यानी कि इसमें 4 वायर निकल गए हैं, एक ये है इनर और एक ये है इनर और आपका एक ये है इनर। ओके, 1 2 और ये 3 और ये आपका 4 है, इस तरीके से इनर है। ओके, क्योंकि ये आउटर वायर है जो आपका पहले कॉइल का इस वाले आउटर से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसका एक इनर निकला हुआ है और इसका भी एक इनर निकला हुआ है। ओके, अब आपका यानी कि पहले तो आप इस तरीके से समझिएगा, ये आपका इनर है फर्स्ट कॉइल का। ओके, और ये आपका आउटर है, इस कॉइल का ये आउटर है। ओके, इसलिए इस तरीके से आपका है जो इस वाले यानी कि ये वाला कॉइल है,
यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे ये है आपका इनर है ये वाला, यहाँ पे देखिए ये आपका इनर है, यहाँ पे इनर लिखा हुआ है, और आपका ये वाला आउटर, आउटर से आउटर कनेक्ट हो गया। आपका एक फर्स्ट यानी कि इनर 1 और इनर 2। ओके, ये आपके फर्स्ट कॉइल का यानी कि सेट का इनर है, ये सेकेंड सेट का इनर है। ओके, और आपके इसी तरीके से ये मान लीजिएगा इनर यानी कि ए बी इनर यानी कि 1 है, और इसका जो दूसरा इनर है वो आपका ये इनर 2 है। ओके, इस तरीके से तो आपका हम यानी कि कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी अगर आप इसे समझ सकते हो तो आप इसे यानी कि V1 दे सकते हो, इस तरीके से V1। ओके, इस तरीके से V1 या U1 V1 और यहाँ पे या V2। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। V1 और यहाँ पे V2। ओके, इस तरीके से आपका इसका V1 है और इस वाले कॉइल का V1 है और इस वाली कॉइल का V2 है। ओके, और आपको बता दें कि जो आपका दूसरा कॉइल है यहाँ पे, यहाँ से आपने जो दूसरा कॉइल डाला है तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो यानी कि W1। ओके, और इस कॉइल का यहाँ पे है W2। ओके, ये आपका यहाँ पे जो इस कॉइल का है आपका जो W2 W1 W2। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हो, या तो आप A1 A B C D ले सकते हो, या तो यानी कि V U W ले सकते हो, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो। ओके, तो आपके हैं जो V1 और ये V2, ये W1, ये W2। ओके, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, और हमने हैं जो इसके जो कॉइल के कनेक्शन होते हैं वो करके दिखा दिए। अब आपको यानी कि आपके 4 सेट डल चुके हैं, अब आपको डालना है यहाँ पे यानी कि 5वां सेट। ओके, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ से आपका यहाँ तक का जो सफ़र है वो 110 है। ओके, इस तरीके से आपका कॉइल इसमें जाएगा। ओके, और इसके आगे वाले स्लॉट में भी इस तरीके से जाएगा। ओके, तो आपका है जो 5वां सेट है जो वो डल चुका है। आप इसे है जो U2 दे सकते हो, U2 तो U1 दे सकते हो। ओके, U1 U2। ओके, इस तरीके से दे सकते हो। और अब आपका एक सेट और बचा हुआ है, वो आपका किस तरीके से डलेगा इसमें आप देखिए डायग्राम के माध्यम से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये है जो आपका यहाँ से जाएगा, यहाँ से इस तरीके से इसमें एक बार यानी कि 10 हो गया, और 1 से 12 में एक बार हो गया। तो आपके हैं जो जी तीनों 6 सेट डल के रेडी हो चुके हैं। आप इसे इनर भी समझ सकते हो। इनर पहले आप इसे इनर समझ लीजिएगा, ए आउटर। ओके, तो आपका इस तरीके से ये आपका इनर है और ये आपका आउटर है। ओके, तो आउटर से आपको आउटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, इस वाले आउटर को इस वाले आउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला आउटर है, आपको इस वाले आउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये 6ठी कॉइल का है। ओके, इस तरीके से इस वाले आउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका ये इनर है, आप इसे यानी कि U1 भी दे सकते हो। ओके, इसे U1, और आपका जो दूसरा वाला इनर है ये वाला, इसे आप U2 भी दे सकते हो। ओके, जिस तरीके से आपके इसमें हैं जो आपके 3 फेस में यानी कि 6 वायर निकलेंगे। ओके, 6 वायर निकलेंगे, वो इस तरीके से निकलेंगे कि जो आपका यानी कि पहले वाला सेट है यानी कि 2 आपके सेट हैं, 2 सेट हैं, जो 2 सेट में से आपके फ्रेंड्स यानी कि 2 वायर निकलेंगे। कितने वायर निकलेंगे फ्रेंड्स? 2 वायर। इस तरीके से आप देख सकते हो 2 वायर निकलेंगे। एक तो आप यानी कि मान सकते हो इनर, ओके, इनर 1 और रहते इनर 2। ओके, इस तरीके से मान सकते हो। आउटर आपका जुड़ गया है, इनर बार और इनर 2 एक 2 सेट में से निकलेंगे। इसे आप चाहे तो फ्रेंड्स W1 दे सकते हो यहाँ इसे, और W2 दे सकते हो। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, हम आपको बता रहे हैं। ओके, और दूसरा जो आपके 2 और सेट हैं, आपके अभी 2 सेट हुए, 2 और सेट हैं, उसमें भी आपके 2 वायर निकलेंगे इस तरीके से। ओके, जिसका भी इनर 1 और इनर 2 है उसके भी हमने कनेक्शन कर दिया आउटर से, और यानी कि इनर आपका बचा हुआ। ओके, तो आप है जो यहाँ पे U1 और U2 भी दे सकते हो कनेक्शन। ओके,
अब आपके 2 सेट और बचे हुए हैं इस तरीके से, इसमें से आपके 2 वायर निकलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप V1 और यहाँ पे V2 भी दे सकते हो। जिस तरीके से आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हो, हमने आपको बताया है। ओके, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपके यानी कि 2 वायर ये हैं और 2 वायर ये हैं। ओके, 3 फेस का आपका ये है जो मोटर रिवाइंड होता है। ओके, तो आपके हैं जो ये कनेक्शन के लिए वायर निकल गए हैं, 6 वायर हैं जो आपके निकल गए हैं। तो आपको इसमें यानी कि PVC लगा लेना है और कॉपर से यानी कि इसके कनेक्शन करना होता है। कॉपर बढ़िया अच्छा सा वायरों को नहीं, उससे कनेक्शन करना पड़ता है। अब आप इसको चलाओगे किस तरीके से मोटर को। ओके, तो पहले तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको है जो इस डायग्राम के माध्यम से जो हमने 6-7 डाले हुए हैं वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ओके, तो आपको हमने प्रॉपर तरीके से समझाया। अगर नहीं आया तो एक बार और अच्छे तरीके से मेरे फ्रेंड रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि वायरिंग इसी तरीके से होती है। ओके, डायग्राम में इसी तरीके से वायरिंग होती है। हम आपको इसको यानी किस तरीके से स्टोर करते हैं यानी कि फर्स्ट यानी कि सेट डाल के भी दिखाएंगे, और आपको हम पूरा ही वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो हम इस मोटर में भी फ्रेंड्स आपको बताएंगे किस तरीके से सेट को डाला जाता है। वैसे तो हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है, और जो हमारे कनेक्शन वायर बचे हुए हैं ये हमारे 6 वायर हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पहले तो स्टार कनेक्शन देख रहे हैं। स्टार कनेक्शन होते हैं जो आपके स्टार जो कनेक्शन होते हैं फ्रेंड्स, आपको स्टार किस तरीके से करना है कनेक्शन, अब वो हम आपको बता देते हैं। स्टार में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कनेक्शन। इस मोटर की जो आपने वाइंडिंग कर ली है, वाइंडिंग करने के बाद आप कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, किसी की स्टार में चलती है और किसी की डेल्टा में चलती है। ओके, तो इसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, देखिए आपने जो यानी कि हमने आपको जो बताया है कि जो आपका यानी कि सेट से जो वायर निकला हुआ है आप उसे कोई सा भी नाम दे सकते हो। ओके, तो हमने आपको बताया। देखिए इसके जो कनेक्शन हम बताते हैं किस तरीके से करने होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले 2 का। ओके, यहाँ पे जैसा कि हम लिख देते हैं W2 U2 और V2। ओके, इस तरीके से लिख दिया है। ओके, इस तरीके से लिख दिया। अब हम स्टार कनेक्शन के लिए बता रहे हैं। स्टार कनेक्शन की जो पत्ती होती है आपस में ये जुड़ी होती हैं। ओके, और यहाँ पे होगा हमारा यानी कि U1 V1 और W1। ओके, इस तरीके से होता है हमारा कनेक्शन। जिस तरीके से आपके वायर में से जो आपका जो जैसा भी सिरा होता है उस सिरे में से जो आपका यानी कि निकला होता है कि कौन सा V2 है, कौन सा V1 है, कौन सा U1 है, कौन सा U2 है और कौन सा V1 है और कौन सा V2 है। ओके, तो इस तरीके से निकला होता है। तो स्टार कनेक्शन होते हैं हमारे इस तरीके से। स्टार में होता है कैसा, स्टार में ये तीनों जो पैनल होते हैं वो यानी कि एक ग्राउंड होते हैं यानी कि जोड़े होते हैं। ओके, इस तरीके से स्टार में ऐसा होता है। और इस तरीके से आपको है जो मोटर होती है, मोटर में इस तरीके से है जो कनेक्शन होता है। ओके, मोटर में जो आपका किट लगा होता है उसमें इस तरीके से स्टार का कनेक्शन होता है। आप यानी कि W2 यहाँ पे जोड़ सकते हो जो आपका वायर है, U2 जो आपका वायर है वो यहाँ पे जोड़ सकते हो, और V2 जो वायर है वो यहाँ पे जोड़ सकते हो जो आपका मोटर में से निकला हुआ है। ओके, और जो U1 है वो आपका यहाँ पे जुड़ेगा, V1 है वो आपका यहाँ पे जुड़ेगा, और जो W1 है वो आपका यहाँ पे जुड़ेगा। और डेल्टा में कैसा होता है, डेल्टा में आपके ये जो तीनों पत्ती इस तरीके से ग्राउंड होती हैं। ओके, इसमें स्टार में इस तरीके से सीधा पैनल ग्राउंड होता है, और डेल्टा में इस तरीके से आपकी ये पत्ती यानी कि ये पत्ती इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे हमारा W2 है, यहाँ पे U2 है, यहाँ पे V2 है। ओके, या इसी तरीके से यहाँ पे हमारा U1 होगा, और यहाँ पे हमारा यानी कि V1 होगा, और यहाँ पे W1 होगा। तो इस तरीके से हमारे हैं जो ये डेल्टा के कनेक्शन है। डेल्टा देखिए, डेल्टा में क्या है W2 और यहाँ पे U1 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए U2। ओके, U2 और V1 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे V2 और W1 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमारे डेल्टा कनेक्शन होते हैं, और इस तरीके से हमारे स्टार कनेक्शन होते हैं। ओके, तो आप है जो यानी कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजिंग ना लाइएगा। जो आपके हैं जो मोटर से तार निकले हुए हैं, जो आपके मोटर से तार निकले हुए हैं, ये 6 आपके जो वायर होते हैं इस तरीके से 6 आपके वायर होते हैं। किसी पे W1 होता है, किसी पे W2 होता है, किसी पे यानी कि U1 होता है, किसी पे U2 होता है, किसी पे V1 होता है, किसी पे V2 होता है। जिस तरीके से आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं तो उस तरीके से आपको यहाँ पे है जो सॉकेट लगे होते हैं वहाँ पे आपको इन वायरों को कनेक्ट करना होता है। ओके, तो देखिए सॉकेट तो मत एक इसलिए लगाया जाता है कि आप कनेक्ट कर सको, लेकिन आपका है जो
आप अगर डायरेक्ट ही इसे बांध के चलाओगे तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है W2 है ये, और यहाँ पे V2 है, ये जुड़ा हुआ है एक पैनल में। ओके, यहाँ पे U2 यानी कि U2 और V2 इस तरीके से एक पैनल पे जुड़ा हुआ है। ओके, एक पैनल पे जुड़ा हुआ है, तो आपका एक फेस ये हो गया है, एक फेस आपका ये हो गया। अब आपका ये है ये वाला। ओके, यहाँ पे एक ये है और एक ये है। ओके, और एक ये है। इस तरीके से है आपका ये सीरीज होता है। ओके, ये डायरेक्ट सप्लाई होती है और ये है जो न्यूट्रल फेस होता है। इस तरीके से आपका एक कनेक्शन होता है। ओके, तो आप इस तरीके से स्टार में चला सकते हो, और डायरेक्ट ही जो आप अगर डेल्टा में चलाना चाहते हो, डेल्टा में आपका डायरेक्ट होता है। देखिए आपका डायरेक्ट किस तरीके से होता है, जो आपका यानी कि यहाँ पे V1 और V2, यहाँ पे U1, यहाँ पे U2, यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2। ओके, W1 W2 U1 U2 V1 V2। इस तरीके से आपका ये W1 वायर है, जो W2 जो आपका W2 वायर है वो आपका जुड़ेगा इस तरीके से इसमें U2 में। ओके, इस तरीके से U1 में, सॉरी दोस्त, इस तरीके से U1 में। ओके, और जो आपका यानी कि V2 वायर है, यानी U2 वायर है, U2 ये वाला आपका U2 वायर है, वो जुड़ेगा आपका यानी कि इसमें, इस तरीके इसमें। ओके, इसमें जुड़ेगा, और जो आपका यानी कि V1 और V2 वायर है वो जुड़ेगा आपका इसमें। ओके, तो इसमें से एक वायर निकलेगा, इसमें से एक वायर निकलेगा, इसमें से एक, तो आपके डेल्टा के 3 फेस हो चुके हैं इस तरीके से। तो आप इसमें दे सकते हो तीनों फेस, यानी कि जो लेफ्ट साइड के आते तीनों फेस दे सकते हो, और आप इसमें भी यानी कि तीनों फेस दे सकते हो। वो किस तरीके से वो आप देख पा रहे हो इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से। आपका डेल्टा इस तरीके से कनेक्शन होता है और डेल्टा आपका सीधा ही कनेक्शन होता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। चलिए, और आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से मोटर को हम रिवाइंड करते हैं, आपको यानी कि 2 सेट डाल के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास यानी कि एक सेट का एक कॉइल है। ओके, इस तरीके से पकड़ा हुआ है। और आपको बताएं फ्रेंड्स कि जिस तरीके से हमने आपको बताया, अगर कॉइल आपको बनाना नहीं आता है तो फ्रेंड्स देखिए हम आपको बता दें कि जो हमने आपको बताया है 1 से 10 यानी कि स्लॉट में आपको इस तरीके से कॉइल का यानी कि एक बार को डाल लेना है, और 10 HP का फरमा आता है, उससे आपको कॉइल को बनाना है, जिससे आपकी दूसरी कॉइल ऑटोमेटिक है जो बन जाएगी। ओके, किसी भी एक स्लॉट में आप यानी कि इस सेट को डाल सकते हो। देखिए इस तरीके से है जो हम यानी कि किसी भी एक स्लॉट में डाल देते हैं, और वहाँ से गिनेंगे हम अपना 10 स्लॉट। ओके, जहाँ पे हम अपना सेट डालेंगे वहीं से गिनेंगे अपने 10 स्लॉट, और 10 स्लॉट में इस दूसरे वाले पैनल को डालेंगे। ओके, जो हमारा PC का हिस्सा वो डल चुका है, और इसे हमने PVC से है जो कनेक्ट यानी कि इसे ढक दिया। ओके, और आपको पता है फ्रेंड्स किस में PVC 10 नंबर लगी हुई है हमारी। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से गिनते हैं तो हमारे यहाँ तक है जो इसके है जो 10 स्लॉट आते हैं। ओके, 10 स्लॉट यहाँ तक आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसके आगे वाला जो यानी कि कॉइल का यानी कि सिरा है उसको डाल देना है स्लॉट में, और आपको ये 10 नंबर PVC है, इससे आपको लॉक कर देना। ओके, लॉक करने के बाद है जो आप फ्रेंड्स आपको इससे बैठाना होता है। तो इस तरीके से आप दोनों हाथों से पकड़ के इस तरीके से बैठा सकते हो। देखिए, और हम आपको बता दें कि जो हमारा कॉइल बनाई हुई है फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारा वायर है वो भी हमने आपको बता रखा है कि हमारा जो वायर है 19 नंबर वायर है, और डबल वायर का हमने इसमें यूज लिया है। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने यानी कि इस तरीके से इसको हम दोनों साइड पकड़ के दबा देते हैं। आप यानी कि अच्छी तरीके से पकड़ के दबा सकते हो। इस तरीके से देखिए दोनों हाथों से आपको दबा देना है नीचे की ओर, और आप देख पा रहे होंगे कि हमारा काफ़ी नीचे है, यानी कि स्लॉट यानी कि जो PVC होती है इससे काफ़ी नीचे हमारा यानी कि कॉइल है। ओके, तो आपको दोनों साइड इस तरीके से होना चाहिए। और देखिए ये हमारा ग्रीन पेपर है, और इसके नीचे हम लगा देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर हमारे यानी कि एक और यानी कि जब हम इसे रिवाइंड करेंगे तो इसके ऊपर यानी कि और दूसरी कॉइल आएगी, तो इसके स्लॉट में नहीं आएगी, लेकिन इसके ऊपर आएगी, तो इससे क्या होता है फॉल्ट होने की चांसेस रहती है। इसलिए हमने दोनों साइड है इस तरीके से ग्रीन पेपर को लगा दिया। ओके, अब लगाने के बाद फ्रेंड्स आपका है जो 1 से 12। ओके, 1 से 12 है जो यहाँ पे आपका ये बड़ा सेट है। एक सेट में आपके 2 कॉइल होते हैं इस तरीके से, एक छोटा कॉइल एक बड़ा कॉइल। ओके, 1 से 10 में आपने डाला है, इसके आगे बड़े स्लॉट में आपको इसको डालना होता है। और आप देख लीजिएगा जो हमने वाइंडिंग पिच रखी हुई है 1 से 10 और 1 से 12 है। ओके, 2800 RPM की हमारी मोटर है, और इसे हम 3 फेस में यानी कि 3 फेस के से हम रिवाइंड कर रहे हैं। ओके, और इस पर हमने लिखा भी है 29 नंबर है जो हमारा SW वायर है। ओके, और कॉपर वायर है। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसके पीछे वाले स्लॉट में हम हैं जो इस तरीके डाल रहे हैं। ओके, और टर्न भी हमने आपको बता रखे हैं, यानी कि इसमें एक अगर आप एक यानी कि तार का गिनते हो टर्न तो 45 है, अगर डबल तार का टर्न गिनते हो तो 45 दूनी 90 आपका टर्न होगा। ओके,
यानी कि आप इस तरीके भी समझ सकते हो कि एक कॉइल में आपके यानी कि 90 टन लगे हुए हैं, ओके, डबल वायर से, ओके। और एक कॉइल का जो आपका यानी कि सेट है, जो यानी कि वेट है उसका आपका एक यानी कि 1 किलो 50 ग्राम है। इस तरीके से हमारा 6 सेट का वजन होगा 1 किलो फ्रेंड्स, यानी कि 300 ग्राम। कुछ तो हमें वहाँ पे हम भूल चुके थे जब हम आपको वाइंडिंग का यानी कि डाटा बता रहे थे, तो सोचा क्यों नहीं आपको इस तरीके से लिख के दिखा दिया जाए, ओके। देख सकते हो 1 से 12 में हमारा ये दूसरा सेट चला गया और इसे हम लॉक कर देते हैं। और लॉक करने के बाद फ्रेंड्स आप इसमें हैं जो आपको इस तरीके से बैठाना होता है, पकड़ के दोनों कॉइलों को अच्छी तरीके से बैठाना होता है, ओके। तो आप अच्छी तरीके से पकड़ लीजिएगा कॉइल को दोनों साइड, और पकड़ने के बाद फ्रेंड्स आप अच्छी तरीके से है जो बैठाइएगा, क्योंकि इसको बैठा नहीं फ्रेंड्स बहुत बड़ा यानी कि रीजन है, क्योंकि अगर आप इसकी फिनिशिंग चाहते हो तो इसको अच्छी तरीके से बैठाना होता है, ओके। थोड़ा हम अपने हैमर के साथ ऐसे यानी कि बैठाएंगे। थोड़ा आपको हैमर लेना है और इसे थोड़ा थोड़ा आराम से करके मारना है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं पीटना है। अगर आप ज़्यादा पीटोगे तो आपका जो कॉइल का इंसुलेशन होता है वो छूट जाएगा, ओके। तो आपको अच्छी तरीके से है जो प्यार से इसमें वाइंडिंग को थोड़ा थोड़ा करके मारना, नीचे को दबाना, ओके। दोनों साइड आपको कर लेना है। दोनों साइड करने के बाद फ्रेंड्स हमारा कॉइल का एक साइड डल चुका, जिस तरीके से हमने डायग्राम में डाला हुआ था। आपको पता है फ्रेंड्स कि डायग्राम में हमने किस तरीके से डाला हुआ था एक साइड को, दूसरी तरीके से आपको भी डालना है, ओके। और आपको बता दें अगर इनर और आउटर आप समझना चाहते हो तो देखिए हमारा है जो हमारे साइड है जो फ्रेंड्स कटा हुआ वायर है दोनों वे हमारे इनर है, जो हमारा कॉइल से जुड़ा हुआ वायर है वो हमारा आउटर है, ओके। तो ये हमारा है जो दूसरे सेट का है, दूसरे सेट का आउटर वायर है। अब दूसरा सेट हमें इस तरीके से डालना है, देखिए इस तरीके से आपको पकड़ना है। और पकड़ने के बाद आपको यहाँ से ये हमारा 2 पोल का मोटर है, तो आपको किस तरीके डालना है, आउटर आपको आगे करना और इनर आपको अपनी साइड करना, जैसा कि हमने आपको बताया था। इनर हमारे साइड रहेगा। तो देखिए ये हमारा इनकी फर्स्ट कॉइल है, तो 1 से 10 में जाएगा, ओके, 1 से 10 में जाएगा। और आपको बता दें कि जो हमारा कटा हुआ वायर है इसका हमारे साइड है, और जो जुड़ा हुआ वायर है वो आगे की साइड रहेगा, ओके। इस तरीके से आपको हम बता देते हैं। तो चलिए ये हम अपना है जो एक स्लॉट को छोड़ के फ्रेंड्स, एक स्लॉट को छोड़ के हम यानी कि दूसरे स्लॉट में डालेंगे, आगे का एक स्लॉट का छोड़ के, ओके। तो पीछे भी एक स्लॉट है, आपको उसको छोड़ देना, ओके। पीछे भी छोड़ना है आपको, पीछे तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा एक कॉइल एक सेट का दूसरा कॉइल होगा वो आएगा, ओके। तो इसको हमने डाल दिया है और डालने के बाद इसे हम लॉक कर देते हैं, ओके। इस तरीके से है जो लॉक कर दिए हैं। आपको यहाँ से भी करना है 1 से 10 स्लॉट, ओके। 1 से 10 स्लॉट में आपको इसे डाल देना है। तो आपका है जो आगे भी एक स्लॉट बचेगा और पीछे भी आपका एक स्लॉट बचेगा, जो कि आपका यानी कि 1 से 12 होगा। तो इसमें है जो हमारा यानी कि ये वाला कॉइल आएगा, ओके। इस तरीके से लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद जिस तरीके से फर्स्ट कॉइल को बैठाया हुआ है और बांधा हुआ है धागे की मदद से, उस तरीके से आपको इसको भी बैठाना पड़ेगा। जब आपका यानी कि ये साइड डल जाएगा तो इसको भी बांधना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से हम इसे बैठा लेते हैं और बैठाने के बाद यानी कि दोनों साइड इस तरीके से आपको बैठाना होता है, ओके। थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आपको ही पता है कि हम जब भी समझाते हैं आपको पूरी डिटेल में समझाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको समझाने का पूरा ही यानी कि प्रयास करेंगे। दूसरा इसके ऊपर यानी कि इसको दूसरा ही रिपीट करेंगे आपको समझाने के लिए, लेकिन आप पूरा फुल वॉच कीजिएगा। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यानी कि हमें कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स हमारा 1 से 10 में डल चुका है, 1 से 12 में है जो हमारा ये 2 सेट है जो डल के यानी कि तैयार हो चुके हैं, ओके। इस तरीके से हमारा 1 से 12 में ये सेट डल रहा है। थोड़ा पतला पतला वार करके आपको डालना होता है, ओके। तो इस तरीके से डाल दिया है इस सेट को। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये है जो हमारे चाचा ही या भाई समझ सकते हो, हमारे मोटर को भर रहे हैं, हम नहीं, हम ओनली सी का वीडियो बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ओके। तो इस तरीके से हमने इसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद है जो अब आपको इसको बैठा लेना है। इस तरीके से बैठाने के बाद आपको देखिए इस तरीके बैठाने के बाद अब आपको इसको बांधना पड़ेगा। और बांधने के बाद फ्रेंड्स अब आपका आएगा यानी कि तीसरा सेट किस तरीके डालते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं थोड़ा। और आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि ये आपको 6वां सेट नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा होगा, ओके। तो तीसरा सेट का एक जो हमारा एक सेट होता है वो किस तरीके डालते हैं वो हम आपको दिखाते हैं, और फ्रेंड्स तो इस तरीके से बांध दिया, दोनों साइड आपको बांध देना है। बांधने के बाद अब आपको है तीसरा सेट डालना है। देखिए तीसरा सेट किस तरीके से डालना है वो आप देखिए, डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझाया हुआ था
ये तीसरा सेट है। और आपको बता दें फ्रेंड्स इसमें टर्न बिल्कुल उतनी ही लगे हुए हैं और जो हमारा वायर है बिल्कुल बेही वायर होगी, इसमें वायर चेंज नहीं है। हमारा टर्न जितने यानी कि फर्स्ट कॉल सेकंड में है उतने ही हमारे थर्ड में है और फोर्थ में भी होंगे, यानी कि 6 कॉलों में हमारे 1 से टर्न होंगे। ओके, तो 1 से आपको हम बता दें इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 स्लॉट को छोड़ना होता है। 3 स्लॉट को छोड़ने के बाद आपको इसको डालना होता है, जिस तरीके से हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ था। ओके, तो डायग्राम के माध्यम से जिन जिन भाइयों को समझ में आया तो वो कमेंट कीजिएगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस तरीके से हमने 3 स्लॉटों को छोड़ दिया है। ओके, 3 स्लॉटों को छोड़ने के बाद यानी कि चौथे स्लॉट में हम डाल रहे हैं इसको। ओके, पीछे के 3 स्लॉट छूटे हुए हैं, देखिए इस तरीके से जिस तरीके हम डायग्राम के माध्यम से समझाए हुए थे। ओके, इसको छोड़ दिया। आप जब आप यहाँ से गिनोगे तो आपका यानी कि ये जो कॉल का आगे वाला सिरा है, ओके, तो आपका इसके आगे वाले सिरे में आएगा। ओके, तो यहाँ तक आएगा, तो आप गिन लीजिएगा यहाँ से जहाँ से आपने डाला हुआ है इस कॉल को, तो आपको इस वाले आगे वाले स्लॉट में आएगा जहाँ पे आपका इस बाइंडिंग हुआ है। ओके, इस तरीके से, तो इस तरीके से है जो इसमें हमने डाल दिया है। और डालने के बाद फ्रेंड्स आप इसे अच्छी तरीके से यानी कि पतला वाई करके थोड़ा पतला करके डालना होता है। इसे हम लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद इस तरीके से ग्रीन पेपर लगाया हुआ था, इसमें हम ग्रीन पेपर को लगाएंगे। ओके, और अब हमारा यानी कि एक सेट और बचा हुआ है। एक सेट का है जो ये पहला कॉल डला हुआ था, अब दूसरा सेट का यानी कि 1 से 12 वाला यानी कि डलेगा। तो फ्रेंड्स ये है जो हमारा यानी कि इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा यानी कि 12वां सेट भी डल गया। ओके, तो आज जिस तरीके से अब हमने आपको यहाँ से डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ था आप उस तरीके से डाल सकते हो, देख सकते हो। इस तरीके से है जो हमारी पूरी ही मोटर रिवाइंडेड हो चुकी है। ओके, तो होने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम लॉक कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो एक ही हमारा यानी कि इस साइड बचा हुआ है तो इसको भी हम डाल देते हैं। और डालने के बाद ये हमारा डायग्राम है, अगर आप इससे समझना चाहते हो तो इससे समझ लीजिएगा। देखिए ये हमारे 6 सेट इस तरीके से डले हुए हैं और आपको इस तरीके से अगर कनेक्शन समझ में आते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। जो हमारा लाल है तो देखिए इस तरीके से हमारा जो पहले वाला कॉल डला हुआ था तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने लिखा है U1 ओके, U2 ओके, तो यहाँ से हमारा U1 है और यहाँ पे हमारा A2 या U2 कह सकते हो। ओके, U2 है हमारा इस तरीके से डायग्राम में। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये है जो सिरे निकले हुए हैं। तो आशा करते हैं आपको इसके कनेक्शन हमने डायग्राम के माध्यम से समझाए हुए थे। अगर आपको समझ में नहीं आया डायग्राम के माध्यम से तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा B1 B2 C1 C2 आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, A1 दे सकते हो, B1 या C2, इस तरीके से आप नाम दे सकते हो कॉइल का। लेकिन आपको जो डेल्टा में और स्टार में कनेक्शन करते हैं उसी तरीके से आपको कनेक्शन करना होगा। डायग्राम के माध्यम से देखिए इनर आउटर से जुड़ा हुआ है और इनर का जो है यानी कि U1 है और U2 है और दूसरा हमारा एक दूसरे रंग से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से B1 है और B2 है। ओके, तो ये हमारा है जो सेकंड नहीं था 4 कॉइल का है और ये दूसरा वाला हमारा है जो हमारा 6 कॉइल का है। ओके, C1 और C2 इस तरीके से हमारा है जो जुड़ा हुआ। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करो हमें और लाइक करो, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। ओके, तो डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल विस्तार से समझाया हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको दोबारा से इसका वीडियो बना देंगे बिल्कुल साधारण तरीके से, और थोड़ा प्रैक्टिकल आपको साधारण तरीके से बनाना हम सीखेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी मोटर होती है, इससे काफ़ी यानी कि मुश्किल नहीं होता रिवाइंड करना, चाहे आपको बात को सुनना और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस तरीके से आपको करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। 2800 RPM की हमारी मोटर है। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।